से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आभारी हूं हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए कि उन्होंने हम एक छोटे राज्य से आते हैं। त्रिपुरा इज अ वेरी स्मॉल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जो 11 तारीख को वहां में हुआ है, हमारे राज्य में जो हुआ है, जहां में गुंडागर्दी, सीसीटीवी कैमरास को तोड़ना, वोटर्स जो अपने बूथ में वोटिंग करना जा रहे थे वहां में उनको जाने नहीं देने के लिए एक दहशतगर्दी हुई, वहां में जैसे रकम का वायलेंस हुआ है त्रिपुरा में, उनके हमारे सीईओ त्रिपुरा के इलेक्शन कमीशन के खुद के रिपोर्ट ने वहां के एडीजी को हटाया है। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने अपना रखा नहीं। इसके लिए आज 18 तारीख को जो इलेक्शन था त्रिपुरा में, उसको पोस्टपोन कर 23 तारीख को किया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद स्वीकार किया कि उनके पास इतने सिक्योरिटी फोर्सेस है नहीं कि दूसरे फेज के इलेक्शन को ठीक से किया जाए। आज हम आए हैं यहाँ में डिमांड करने के लिए कि त्रिपुरा एक बॉर्डरिंग स्टेट है। त्रिपुरा इज अ बॉर्डरिंग स्टेट। हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ है। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यू में हिंदुस्तान का मानते हैं। अगर त्रिपुरा में छोटा राज्य हो लेकिन देश का एक अटूट अंग है, वहां में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, तो हम अपने लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम अपने राज्य में, अपने देश में, अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसी के लिए आज हम लोग सब यहाँ आए हैं। हमने एक प्ली रखा है इलेक्शन कमीशन को कि ये जो इलेक्शन हुआ है त्रिपुरा में 11 तारीख को, जहां में बीजेपी की सरकार है, उसको खारिज होना चाहिए और फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मैं यहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट बन के नहीं आया हूँ, यहाँ इस देश का नागरिक हूँ, एक बॉर्डरिंग स्टेट का नागरिक हूँ, एक नॉर्थ ईस्ट का एक सिटीजन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिसको भी जिस पार्टी को भी वोट करना है उनको निर्भय होकर वोट करना चाहिए। जो त्रिपुरा में 11 तारीख को हुआ है वो देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और हमने ये अपील की है कि ये इलेक्शन वापस त्रिपुरा में दोबारा हो। यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। चुनाव आयोग उन्होंने रिपोर्टर अपना ऑब्जर्वर भेजा था, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग एक ऐसा डिसीजन लेगी जो देश के हित में होगा, ना कि किसी पार्टी के हित में। थैंक यू।